अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। दिल से आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम करते हैं आपको मुंतहाज़ रिएक्शन में। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया जो मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं और जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, उन सब का शुक्रिया। वीडियो शुरू करेंगे, अपने टाइटल के हवाले से बात करेंगे। थंबनेल पे आपने पिक्चर्स देख ली होंगी कि मैं आज बात करने वाली हूँ जी मारिया बिलाल, जो फेक यूट्यूबर हैं, जो कहते आ रहे हैं हमारी पहली वाइफ आने वाली है, कभी कहते हैं बेबी आने वाला है, कभी कहते हैं बेबी इस दुनिया से जाने वाला है, यानी पता नहीं क्या क्या झूठ। तो उसके हवाले से मैं बात करूँगी। आप लोगों ने देखा कि मारिया बिलाल के हवाले से मैंने लिखा हुआ है कि मारिया बिलाल और कितना झूठ बोलोगे। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो इनके बारे में सुनना चाहते थे। उन्होंने मुझे काफ़ी कमेंट्स किए और मेरे पास इंस्टा पे भी काफ़ी लोग कनेक्टेड हैं, तो वो भी मुझसे बात करते हैं। तो कहते हैं काफ़ी दिन हो गए आपने कोई मारिया बिलाल पे वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे ऐसे फेक यूट्यूबर्स हैं जिनके नंबर आते रहते हैं। और दूसरे नंबर पे बात करूँगी ब्यूटी क्वीन राशिदा मलिक और उनकी बेटी के हवाले से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मारिया बिलाल के बारे में कि मारिया बिलाल हमसे इतना झूठ बोलते हैं। अभी रिसेंटली उनका एक व्लॉग आया जिसके अंदर मारिया के बारे में लिखा हुआ था कि मारिया को इमरजेंसी एडमिट कराना पड़ा हॉस्पिटल में। और जब हमने व्लॉग देखा तो उसमें क्या था कि मारिया जस्ट ड्रिप लगवाने गई थी। प्रेगनेंसी में ऊंच नीच इंसान के साथ होती रहती है, और मैं तो ये कहती आ रही हूँ शुरू से कि मुझे ये प्रेगनेंसी नहीं लग रही। फिर उसके बाद एक और वीडियो आई जो कि मैंने नहीं देखी थी, लेकिन मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे 2 बार कमेंट्स करके कहा कि प्लीज़ आप विज़िट करें, आप ये वाला इनका व्लॉग देखें, जिसके अंदर ये बोल रहे हैं कि हमारी लाखों में अर्निंग है। और इस हवाले से मैं बात करूँगी। जो उन्होंने अपना एक व्लॉग दिखाया जिसमें उनके 18K व्यूज़ थे और वॉच टाइम उन्होंने नहीं दिखाया, और इसके अलावा उन्होंने दिखाया कि 300 कुछ डॉलर्स उनके एक वीडियो पे बने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये लाखों में इनकी वो उस वीडियो की इनकम होगी। और बिल्कुल रियल बताया उन्होंने कि उन्होंने बोला कि अब आप हिसाब लगा सकते हैं टोटल हमारी मंथ की अर्निंग कितनी है। और अपने मुंह से इकरार किया कि इनके चार चैनल्स हैं, मारिया बिलाल, हैप्पी मारिया व्लॉग्स, उसके अलावा हैप्पी फैमिली व्लॉग्स, और एक और कोई मारिया फैमिली व्लॉग्स के नाम से इनका चैनल है। चार यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। और उसके बाद उसमें हमें मारिया सिस्टर कहती हुई नज़र आ रही हैं कि वैसे दिल तो नहीं करता सिस्टर बोलने को, क्योंकि मेरी बहन होती तो कभी ऐसी हरकत ना करती जो ये लोग करते हैं, कि व्यूज़ के लिए ये लोग झूठ पे झूठ, झूठ का झूठ सहारा लेते रहते हैं। और तो यही वाली बात मैं करती आई हूँ कि इनकी लाखों में अर्निंग है। आप देख सकते हैं किसी वीडियो में इनके 18K, किसी में 10K, किसी में 9K। पहले तो बहुत केस में व्यूज़ आते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे झूठों के लिए बोलूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह फारिगुल वक्त ये मर्द, अक्सा का शौहर अली फारिग, तसव्वुर भाई फारिग, उसके बाद ये जो हैं क्या इनका नाम है मारिया बिलाल साहब फारिग, यानी इनको कोई काम नहीं। और अपने मुंह से इकरार करते हुए हमें एक बिलाल साहब नज़र आए कि मैं लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से यूट्यूब पे आप अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपको वो वेबसाइट बताऊंगा। और आजकल पाकिस्तान में नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बहुत मुल्क के हालात ख़राब हैं। तो मैं आप तमाम देखने वालों को और मारिया बिलाल के व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि मेरे बहन भाइयों, बिला वजह अपना टाइम इन झूठे लोगों पे वेस्ट ना करें। ये सिर्फ़ और सिर्फ झूठ का सहारा लेके आप लोगों से व्यूज़ हासिल करते हैं। ये आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। कोई भी बड़ा से बड़ा यूट्यूबर किसी भी छोटे नए यूट्यूबर को ट्रिक नहीं बताता कि उसके व्यूज़ कैसे आते हैं, किस तरह आते हैं, क्यों आते हैं।
कल मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, तो वो मुझे कह रही थी कि मुझे समझ में नहीं आती कि लोग क्यों ऐसे झूठे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो कि लोगों को धोखा देते हैं। आप तो जो ऐसा काम कर रही हैं कि आप लोगों को सच्चाई बता रही हैं, आप लोगों को इनके फेक चेहरे दिखा रही हैं, तो लोगों को चाहिए कि आपको सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनको रिटर्न में मैंने ये जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर कोई मुझे सपोर्ट नहीं भी करता, जो भी जितना भी कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर अगर कोई मेरे व्लॉग्स देख रहा है, मेरी बात सुन रहा है, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आहिस्ता 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 मैं ग्रो कर लूँगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को बेनकाब करती रहूँगी, चाहे कोई सुने या ना सुने। तो मेरे पास ना तो पैसा है कि मैं व्यूज़ ख़रीदूँ, ना ही मेरे पास इतना फ़ालतू टाइम है कि मैं सारा दिन यूट्यूब पे घुसी रहूँ, लोगों को देखूँ और दिन में 3-3 वीडियोज़ बनाऊँ। इतना मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, मैंने उनको भी देखना है, घर को भी देखना है। तो मेरे पास जितना लिमिटेड टाइम होता है, मैं दिन में एक मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो बना देती हूँ। तो मुझे कोई लालच नहीं, ना मेरा घर यूट्यूब के कमाई पे चल रहा है और ना ही मेरे हस्बैंड इतने फ़ारिग हैं कि वो मेरे लिए यूट्यूब चैनल चलाएं। तो यहाँ पे मैं उनके देखने वालों को, बल्कि तमाम देखने वालों को कहूँगी, खुदारा हम रिएक्शंस वालियाँ आपको अवेयर कर रही हैं कि ऐसे लोगों के धोखों में ना आए। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए। अब आप यहाँ पे देखो कि बिलाल ने और मारिया ने अपनी आवाम से कितना झूठ बोला, अपने व्यूअर्स से, कि हमारी पहली बीवी आने वाली है, पहली बीवी आने वाली है। वो ड्रामा 2 महीने चला, वो नहीं आई। उसके बाद अब जो है प्रेगनेंसी का ड्रामा चल रहा है कि प्रेग्नेंट हो गई हैं, ये हो गया है। और अब उसके बाद, बल्कि नहीं, बीच में आया घर ढूंढ रहे हैं पहली बीवी के लिए, वो इन्होंने हफ्ता 2 हफ्ता उसको खींचा। उसके बाद अब दोबारा से मारिया का सहारा लिया जा रहा है कि मारिया जो है मतलब क्या होगा, बच्चा बचेगा नहीं, ये होगा, और झूठ। रिसेंटली अभी उनका व्लॉग देखा जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चे की आखिरी निशानी भी हमने दे दी। बस क्या था उसमें, उसने दिखाया कि ये बच्ची की चीज़ें हमने लेके रखी हुई हैं, देते हुए तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। और लास्ट में भी जो बच्चों की चीज़ें दी थी, उस शॉपर में क्या था वो हमें नहीं पता, वो तो खाली देते हुए नज़र आए। और इतनी हालत इनकी ख़राब होती है, उसके बावजूद ये अपनी अम्मी के घर आ रही हैं, जा रही हैं, अपने पुराने कपड़े निकलवा रही हैं, सर्दियों का सामान निकलवा रही हैं, शॉर्ट्स बना रही हैं। शॉर्ट्स में तो ये हमें हट्टी कट्टी चंगी भली मारियाँ नज़र आती हैं, जो यानी मर्दों ने बीवियों की प्रेगनेंसी को कैश करने का प्रोग्राम बना लिया है। जैसे अभी समीना बिलाल की जो हुई थी, प्रेगनेंसी पूरी कैश हुई। अब ये जो है आमना और उमैर की जो लाइफ विद आमना जो है बिलाल की बहन, उनकी भी कैश हो रही है प्रेगनेंसी। अभी उनका एक रिसेंटली व्लॉग आया, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और फिर उसके बाद अक्सा अली, उन्होंने भी ये कैश किया था प्रेगनेंसी को। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मर्दों ने औरतों की इतनी प्राइवेट चीज़, जो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि इस चीज़ को छुपा के रखो, उसको सरेआम कर दिया। यानी देखो, एंजॉय करो हमारी बीवियों की प्रेगनेंसी को, मतलब एंजॉय करो तुम लोग, एक एक इच्ची बिच्ची। और मैं आपको लिख के दे देती हूँ कि ये जो बिलाल है ना, इनका एक एक लफ्ज़ झूठ है। ये कभी आवाम को गुमराह करते हैं, ये हम रिएक्शंस वालियों को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि हम इनके ऊपर रिएक्शन दें। ये चाहते हैं। मैंने इनके ऊपर रिएक्शन देना कम क्यों किया है, क्योंकि मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि बिलाल और मारिया चाहते हैं कि डेली हम कोई ऐसा वावेला करें, डेली ऐसा झूठ बोलें कि रिएक्शन में हम इन रहें। और मुझे ये समझ में नहीं आता, इनको ज़रा शर्म नहीं, शर्म तो वैसे इनकी ख़त्म हो चुकी है। इनको समझ में नहीं आती कि रिएक्शन वाली हैं, इनके जो है ना धज्जियाँ उड़ा देती हैं इनकी इज़्ज़त की, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन बेशरम लोग हैं। हम जितनी भी इनके बारे में बात करें, ये बेशरम लोग हैं। इसी हवाले से मैंने बात की है कि मारिया बिलाल कितना झूठ बोलोगे, ये आपको कुछ नहीं बताने वाले कि किस तरीके से यूट्यूब की वीडियोस वायरल होती हैं, किस तरीके से होता है। जो इंसान के खुद के व्यूज़ डाउन हो चुके हों, वो क्या दूसरों को बताएगा कि आपने ग्रो करना है। ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स की चाल है, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जितने कचरा इसमें भरता जा रहा है उनका कोई फ़ायदा नहीं है। हम जितने नए यूट्यूबर हैं, यूट्यूब की पॉलिसी का मैं समझती हूँ हम कचरा हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी डकी भाई ने वीडियो लगाई, एस्ट्रोलॉजी ने वीडियो लगाई, 15 मिनट, बल्कि 15 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 5 मिनट के अंदर उनके केस में व्यूज़ आ जाते हैं। उसकी एक ट्रिक है, क्योंकि उन्होंने ख़रीदे हुए हैं सारे व्यूज़। उनको पता है कि हमने इतना पे करना है और हमें इतने व्यूज़ आ जाने। उनके
बाकायदा सिस्टम से जो कमेंट्स होते हैं वो भी सिस्टम से कमेंट्स आ रहे होते हैं, यानी एक आईडी से एक ही कमेंट 12-12, 15-15, 20-20 बल्कि 100-100 दफ़ा आ जाते हैं अप एंड डाउन करके। तो ये सब कुछ ख़रीदा हुआ होता है, तो हम इतने ख़रीदने वाले लोग नहीं हैं। तो जितना अल्लाह दे रहा है, जितने व्यूज़ आ रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारा चैनल, हमारा घर यूट्यूब पे नहीं चल रहा। जितना चल रहा हमारा काम है ऐसे फेक यूट्यूबर को बेनकाब करना। सुनना ना सुनना वो आप लोगों की मर्ज़ी है, हम ख़रीद के किसी को सुनवा नहीं सकते। बात करेंगे राशिदा मलिक के हवाले से कि राशिदा मलिक जो कि उम्रा करने गई हैं, मैं यहाँ पे कमेंट्स भी लगाती जाऊँगी, साथ साथ आप वो भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको यकीन आ सके कि ये मैं नहीं बल्कि उन्हीं के अपने जो सब्सक्राइबर हैं ये इनको बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग कमेंट्स हाइड कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसलिए मैंने कहा पहले मैं आपको ये चीज़ सुना दूँ, पढ़वा दूँ कि ये देखें उन्हीं के अपने चाहने वाले जो हैं कमेंट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगी कि उम्रा करती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि हमें यहाँ पे सैर सपाटा नज़र आ रहा है। जाने से पहले भी उनका फुल टाइम सैर सपाटा था। और एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि जो औरत हम लोगों को, हम देखने वालों को बताती रहती हैं कि आप अपनी स्किन पे ये अप्लाई करें, आपकी स्किन इतनी ग्लो होगी, आपकी स्किन पे ये होगा। एक जगह पे हमें राशिदा मलिक के ब्लॉग में आप जाके देख सकते हैं, जिस ब्लॉग में राशिदा मलिक उम्रे के लिए जा रही थी, उससे पहले वो शॉपिंग करने गई हैं। गाड़ी के अंदर बैठ के वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं कि ये जो आप मेरे फेस पे इतना ग्लो देख रहे हैं ना, तो ये उम्रे की खुशी का ग्लो है। तो फिर मेरे ख़्याल में जब ये एयरपोर्ट पे गई हैं और जहाज़ में बैठी हैं, होटल में पहुंची हैं, जहाँ पे वो अपनी बेटी के साथ, अरुषे के साथ होटल पहुंचने के बाद जब एक व्लॉग का शूट कर रही थी, तो वो ग्लो कहाँ चला गया? वो ग्लो तो था ही नहीं, क्योंकि वो ग्लो नहीं था, क्योंकि वो मेकअप का ग्लो था। जो फेस पे ये जो फाउंडेशंस अप्लाई करती हैं, शिमर्स अप्लाई करती हैं, टिंट अप्लाई करती हैं, ये उसका ग्लो था। तो ये इतनी झूठी औरतें हैं। आप इनका बग़ैर मेकअप के जब आप ये उम्रा करने पहुंची हैं वहाँ पे, जब नेक्स्ट डे था, आप उसमें भी फ़र्क देख सकती हैं और जिस दिन गई हैं उस दिन का भी फ़र्क देख सकती हैं। विदाउट मेकअप, विदाउट लिप ग्लॉस या विदाउट मुंह पे टिंट लगाए उनका फेस आप देख सकती हैं। खूबसूरत तो हैं नो डाउट, लेकिन इनका कलर भी डिम है और इनके फेस पे कोई ग्लो नहीं है विदाउट ग्लो मेकअप के। आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ड्राई स्किन है, रूखी फीकी स्किन है। लिप्स आप देख सकते हैं उनके कोई पिंकिश नहीं है। जब उन्होंने ख़ुद अपना व्लॉग देखा होगा, जब उनकी जो मलाइका बेटी है, जहाँ से उनको सारे ऑर्डर्स आते हैं, मलाइका की तरफ से आते हैं ना, मलाइका ने बोला होगा कि मम्मा आप जल्दी से जो है ना कोई मुंह पे टिंट या लिप ग्लो या मेकअप वगैरह अप्लाई करें, आप और अरुषे आप लोग अच्छी नहीं नज़र आ रही। तो नेक्स्ट व्लॉग में हमने देखा कि अरुषे और राशिदा मलिक जो हैं उन्होंने फ़ौरन से मेकअप अप्लाई कर लिया, यानी इनको शर्म नहीं आती। आप, अल्लाह पाक ने आपको इतनी बड़ी सादत नसीब की है, मेरी तरफ से आपको दिल से मुबारक, आपको और आपकी फ़ैमिली को उम्रे की। तो आप वहाँ पे जाके इबादत करें, ना कि व्लॉगिंग। पहले भी मैं कई व्लॉग्स ऐसे बना चुकी हूँ जिसमें मैंने ये बात की है कि हमारे यूट्यूबर्स और एक्टर्स ने अल्लाह पाक की इस पाकीज़ा जगह को फ़ोटोशूट का हिस्सा बना लिया है, व्लॉगिंग शूट का हिस्सा बना लिया है। एक जगह पे मैं इंतहा की नाराज़ हुई इस चीज़ को देख के। ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है, मेरी अपनी पर्सनली रिएक्शन है कि मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि जब इंसान आंखें बंद करके, आंखों को झुका के पहली बार खाने काबा का दीदार करता है, उसके दिल में हज़ार दुआएं चल रही होती। कहते हैं ना कि पहला अल्लाह के घर का दीदार करो और आपके मुंह में जो दुआ हो वो कबूल होती है। तो इतने अच्छे मकाम पे जाने के बावजूद इनको व्लॉगिंग याद है। यानी ये सीन हुआ होगा, मैं आपको बताती हूँ ये सीन किस तरीके से हुआ होगा शूट, कि अरुषे ने बोला होगा मम्मा आप चल के आए, मम्मा रुके, आपने अभी चल कर आना है, मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ, फिर आपने जो है ना वो एक्टिंग करनी है या जो भी है। तो यानी इनको इतना याद है कि भाई मेरी बेटी ने मुझे बोलना है कैमरा स्टार्ट होगा, मैं चल कर आऊँगी। यानी अरुषा ने अल्लाह के घर का दीदार नहीं किया होगा, पहले अरुषा ने किया होगा, माँ ने शूट किया होगा, माँ ने किया होगा तो अरुषा ने शूट किया। यानी इन लोगों में इतनी शर्म नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अल्लाह का घर है, आपके दिल में हज़ार करोड़ दुआएं हैं, आप अपनी कंसंट्रेशन
उस तरफ रखो, इबादत में रखो। लोग तरस रहे हैं इस वक्त, अल्लाह के घर के दीदार को लोग तरस रहे हैं, लोग रोते हैं। अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी सादत नसीब की है। पहले कहते थे कि पैसा हो, लेकिन जब तक अल्लाह ताला का बुलावा ना हो ना तो इंसान नहीं जा सकता। ये हकीकत है। अल्लाह ने चुना आपको, आप इतनी बड़ी जगह पे पहुंचे हो, लेकिन आप वहाँ पे भी आपको पता है कि आपने मेकअप करना है। आप पहले गई हो, आप मेकअप के बगैर गई हो, आप बुरी लग रही हो, आपने फ़ौरन मेकअप अप्लाई किया। जब हम रिएक्शंस वाली बात करेंगे तो आगे से रिएक्शन में ये जवाब आएगा कि नहीं, वो तो हमने लिप ग्लो लगाया है, हमारे लिप बहुत ड्राई हो रहे थे और ये वो। जबकि आप गौर से देख सकते हैं कि बेस भी लगी हुई है और लिपस्टिक्स भी लगी हुई है। मैं यहाँ पे इनकी पिक्चर्स भी लगा रही हूँ, विदाउट मेकअप भी और मेकअप के साथ भी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा इन्होंने मेकअप किया है। नमाज कैसी, वज़ू कैसा, फिर एक एक चीज़ अपनी पिक्चराइज करवा रही हैं, दिखा रही हैं। क्या वापस आने के बाद नहीं लगा सकती थी सब कुछ? इंस्टा पे भी इनकी स्टोरीज चल रही हैं, वीडियो भी बन रही है। यानी ये कहाँ की इबादत है? फिर उसके बाद एक जगह पे अभी जो इनका रिसेंटली व्लॉग है जिसके अंदर अरुषा हमें कहती हुई नज़र आई हैं कि मम्मा आप इधर देखें, वाह मम्मा आज नहीं, मम्मा अपना आज का लुक दिखाएं। मम्मा ने यूँ मुँह किया राजदा ने, तो आगे से अरुषा कहती मम्मा वाह यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस टुडे। यानी उनको कोई इबादतों का नहीं पता, उनको कोई ये नहीं पता कि हम कितने अजीम मकाम पे बैठे हैं जहाँ आने के लिए लोग तरसते हैं। उनको ये पता है कि हमने अपनी लुक दिखानी है लोगों को, हमने बग़ैर मेकअप के सामने नहीं आना, हमने फ़िल्टर के साथ आना है। और फिर उसके बाद खाने चल रहे हैं, खानों की वीडियोस बन रही हैं और मसाज कराते हुए दिखा रहे हैं और प्रोडक्ट की नुमाइश फिर दोबारा से दराज की प्रोडक्ट बताई जा रही है। हाँ, ये चीज़ अच्छी है कि आपने दराज की वो चीज़ें दिखाई जो कि हमें उम्रे में काम आ सकती हैं, जो हम अपनी हील को केयर कर सकते हैं, हम अपने स्कार्फ को कैरी कर सकते हैं उस मैग्नेट से। वो बहुत अच्छी आपने चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन वो जाने से पहले भी तो दिखा सकती थी आप, लेकिन नहीं, हमने वहाँ जाके भी प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है। फिर उसके बाद मसाज करती हुई दिखा रही हैं कि मसाज कर रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। और फिर उसके बाद शूज़ की शॉपिंग करने चले गए कि उन्होंने यहाँ से कोई शॉपिंग नहीं की होगी जाने से पहले। तो खुदारा उम्रे को उम्रा रहने दो, इबादत गाह को इबादत गाह रहने दो। हम मुसलमानों का बहुत अच्छा इमेज है उस जगह को लेके, लोग तरसते हैं, वहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं जा सकता। और तुम लोगों ने उस जगह को मजाक बना लिया। सिर्फ तुम ब्लॉगर्स ने नहीं, यूट्यूबर्स ने नहीं, बल्कि हमारे बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस ने भी इस जगह को मजाक बना दिया। अल्लाह हमसे नाराज़ है, खुदारा डरो, इस चीज़ को बंद कर दो अपनी व्लॉगिंग। लेकिन नहीं भाई, हमने उम्रे को भी कैश कराना है, हमने प्रेगनेंसी को भी कैश कराना है, हमने शादी को भी कैश कराना है। मजाक बना के रख दिया तुम लोगों ने हर चीज़ को। खुदारा तुम लोगों को पूछे इस चीज़ का, तुम लोगों से जवाब ले, इस दुनिया में भी ले और आखिरत में भी ले। मेरी तो दुआ है दिल से। बस ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। मुझे खैर ये वाली बात बहुत मुझे हर्ट करके गई है राजदा मलिक की। तो मैं लूँगी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि राजदा मलिक तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।